अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। आज हम क्वांटम थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कुछ पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे। हम उन पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे जिनको क्लासिकल थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जिस तरह हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के लास्ट में जो है ना उसके ड्रॉबैक्स पढ़े थे, जहाँ पे फर्स्ट ड्रॉबैक ये था कि वो मीन फ्री पाथ ऑफ कार्बन को जो है ना सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं करता। हम देखेंगे कि क्वांटम थ्योरी इसको एक्सप्लेन करता है या नहीं। हम पहले डिस्कस करेंगे मीन फ्री डिस्टेंस ऑफ कॉपर या फिर मीन फ्री पाथ ऑफ कार्बन। मीन फ्री पाथ को हम लेमडा से डिनोट करते हैं। चूँकि हम फ्री इलेक्ट्रॉन में तमाम जो है ना क्लासिकल थ्योरी में तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, लेकिन अगर हम क्वांटम थ्योरी की बात करें तो हम जस्ट जो है ना ये फर्मी इलेक्ट्रॉन्स पे बात करते हैं। इस वजह से जो है ना हम लेमडा के साथ जो है ना एफ लगाएंगे, जो कि फर्मी को डिनोट करता है, फर्मी इलेक्ट्रॉन्स को। क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी करेक्टली एक्सप्लेन द मीन फ्री पाथ ऑफ कार्बन, है ना। लेमडा एफ जो है ना ये इज इक्वल टू है वी एफ एंड टा एफ। जिस तरह हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी। लेमडा भी तो डिस्टेंस है, तो हम इसे लिख सकते हैं लेमडा एफ इज इक्वल टू वी एफ इंटू टा एफ। हम जो है ना लेमडा एफ और टा एफ की जो है ना वैल्यूज़ निकाल के इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ईजिली जो है ना लेमडा एफ आ जाएगा। टा एफ क्या है? प्रीवियस लेक्चर में हमने लास्ट रिलेशन जो निकाला था, ठीक है, रो का, वो इज इक्वल टू होता है एम ओवर एन ई स्क्वायर, और यहाँ पे टाओ एफ आता है। इस वजह से जो है ना ये रो जो है ना ये इसका इन्वर्स रिलेशन था टाओ के साथ। अब हम जो है ना इसके हमें मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी पता है, वो ये है 9.11 इंटू 10⁻³ kg। एन का भी हमें पता है, ये कांस्टेंट पैरामीटर है, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है 8.5 इंटू 10⁻28। इस तरीके से ई जो है ना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसका स्क्वायर। और हमें रेजिस्टिविटी का भी पता है, कॉपर के लिए क्या है 1.7 इंटू 10⁻⁻8। इस चीज़ को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आता है टॉ एफ 2.4 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड। अब हमें वी एफ चाहिए, सही है, तो वो हम फर्मी एनर्जी से निकालेंगे। फर्मी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ई एफ इज इक्वल टू है हमारे पास हाफ एम वी एफ का स्क्वायर। यहाँ से हम वी एफ निकाल सकते हैं, बाकी पैरामीटर्स को यहाँ ले आए और इसका स्क्वायर रूट आप ले लें, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्लियर? ये टर्म आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, 2 एज इट इज़, ठीक है। और फर्मी एनर्जी क्या है? फर्मी एनर्जी जो एक्सपेरिमेंटली है ना, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के 7 टाइम है। क्लियर? 7 टाइम ऑफ ई। 7 को मल्टीप्लाई करें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से तो वो फर्मी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरीके से मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया और ये इसका स्क्वायर रूट। अब इस चीज़ को आप सॉल्व करें तो ये आएगा 2.4 इंटू 10⁻12 और इसका स्क्वायर रूट। इसी तरीके से इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास ये आएगा 1.5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब यूजिंग दिस वी एफ एंड इस टॉ एफ को इस इक्वेशन 1 के अंदर हम यूज़ करना है। वी एफ की वैल्यू भी और टा एफ की वैल्यू भी इस इक्वेशन 1 के अंदर यूज़ करेंगे तो इजीली आपके पास मीन फ्री डिस्टेंस ऑफ कॉपर आ जाएगा। लैम्डा एफ इज इक्वल टू वी एफ हमारे पास वी एफ हमारे पास ये है, ठीक है, ये यहाँ पे पुट, और टा एफ जो है ना ये वाली वैल्यू है, ये भी यहाँ पे यूज़ की, तो टोटल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा एफ इज इक्वल टू 37.8 नैनोमीटर। ये जो है ना मीन फ्री पाथ ऑफ कार्बन कॉपर एटम है। क्लासिकल जो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा था वो तो 10 टाइम डिफरेंट था, है ना। क्लासिकली जो मीन फ्री पाथ ऑफ कार्बन है वो तो 10 टाइम लेस था, लेकिन अगर क्वांटम मॉडल का अगर हम सहारा लें तो हम करेक्टली जो है ना मीन फ्री डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था फर्स्ट इसका पैरामीटर जो कि क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली इसको सक्सेसफुली यहाँ जो है ना एक्सप्लेन किया गया है।
एक और भी है, वो भी आपको पता होगा, हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। वो भी क्लासिकली जो है ना करेक्टली एक्सप्लेन नहीं हुआ। अब क्वांटम मैकेनिकली हम उसे देखेंगे कि उसे जो है ना किस तरह जो है ना एग्जैक्टली कैलकुलेट किया गया है। सो इसके बाद हम वो देखेंगे। सो ये आपको क्लियर होगा, है ना, सिंपल सा है। इसके बाद है हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि क्लासिकली हमने देखा था कि हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना आ रहा था, 1.5 आर। सो वो जो है ना फिर एक्सपेरिमेंटली रिज़ल्ट के साथ जो है ना वो एक्चुअल रिज़ल्ट के साथ वो के मुकाबले में ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। सो इसकी क्या वजह हो सकती हैं? सो इसकी वजह यह है कि क्लासिकल मॉडल में जो है ना तमाम इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन जो क्वांटम मॉडल में है जस्ट फर्मी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब फर्मी इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है? फर्मी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जिनकी एनर्जी फर्मी लेवल के अंदर हों। और फर्मी लेवल्स क्या है? फर्मी लेवल्स को अगर मैं आसान अल्फाज में बता दूं तो वो क्या है, एक्साइटेड स्टेट है ना। जब किसी एटम को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाओगे, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होगी वैलेंस की एक्साइटेड स्टेट में, तो वो फर्मी एनर्जी होगी, है ना, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट वाली एनर्जी को हम फर्मी एनर्जी बोल सकते हैं आसान अल्फाज में। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मॉडल, हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज CV इज इक्वल टू 1.5 आर, है ना। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमारे पास कुछ इस तरह से आई थी क्लासिकली। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स ओनली फर्मी इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट। ठीक है, सिर्फ फर्मी इलेक्ट्रॉन पे ही हम तवज्जो देते हैं। सही है। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटिंग ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी EF। जो मिनिमम एनर्जी है जो कोई इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए यूज़ होती हैं, वो कौन सी एनर्जी है? फर्मी एनर्जी है। हैंस फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी एक्साइटेड एट टेम्परेचर 300 केल्विन इज गिवन बाय दिस रिलेशन। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स ने कुछ इस तरह से चेंजिंग की कि, यानी कि इतना तो हम जानते हैं कि 0 केल्विन पे जो है ना कोई कंडक्टिविटी नहीं होती उस मटेरियल की, लेकिन अगर हम 300 केल्विन पे अगर उसकी कंडक्टिविटी चेक करें तो हमें फर्मी लेवल में जो है ना काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, और जो है ना जो वैलेंस शेल होगा वो कुछ आगे हो जाएगा, यानी कि हम पॉसिबिलिटी जो है ना फर्मी इलेक्ट्रॉन्स की और भी बढ़ जाएगी। सो KB और EF की जो रेशो है ना वो एक एडिशनल स्टेप है इस क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फर्मी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतने ही हमें जो है ना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में मिलते रहेंगे। सो KBT और EF की जो रेशो है ना, KB यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमने 300 केल्विन लिया है, और फर्मी एनर्जी जो है ना वो आप 7 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी बोल दें, तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके परसेंटेज निकालें तो ये जस्ट 0.5% है। क्लियर। सो ये जो रेशो है ना, ये रेशो, ठीक है, ये बड़ी अहम रेशो है, क्योंकि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है उसका जो टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंट है वो फर्मी एनर्जी के लिहाज से हैं। अब क्लासिकल मॉडल की बात करें वो तो तमाम इलेक्ट्रॉन के लिए है क्लासिकल मॉडल, इस वजह से जो है ना हीट कैपेसिटी फिर सही से नहीं आती। लेकिन जो क्वांटम मॉडल है वो जो है ना फर्मी इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस कंडक्टर के जो फर्मी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी तादाद बढ़ती चली जाएगी। सो ये जो रेशो है ना, ये फैक्टर, ठीक है, इसको हम इंटरनल एनर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास जो है ना CV की करेक्टली वैल्यू आ जाएगी। सो द एनर्जी एसोसिएटेड विल बी, एनर्जी अब हमारे पास क्या होगा, इंटरनल एनर्जी 3/2 RT है, इसके साथ KT ओवर EF रेशो को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि जो फर्मी क्वांटम मॉडल में हम फर्मी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, सो फर्मी इलेक्ट्रॉन की जो एडिशन एनर्जी होती हैं वो फर्मी एनर्जी होती हैं। सो वो जो है ना टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, लिहाजा इस रेशो को हम अगर इंटरनल एनर्जी से मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास जो है ना ये करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। सो T ओवर E ओवर K ओवर EF एज इट इज़, और ये T से मल्टीप्लाई होकर T² हो जाएगा। अब हीट कैपेसिटी निकालने के लिए जो है ना इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू T, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T के।
सो यू करेंगे तो डी यू बाई डी टी क्या होता है, वो सी वी होता है। सो यहाँ पे टी जो है ना यही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट हैं, तो टेम्परेचर ही जो है ना ये डिफरेंशिएट होगा, तो ये 2 से जो है ना कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी टर्म ये बच जाएगी। के टी और ई एफ की रेशो हम निकाल चुके हैं, वो कितनी है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 एज इट इज़, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की 0.005, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0.015 और ये आर एज इट इज़। सो ये जो है ना करेक्ट वैल्यू है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि एक्सपेरिमेंटली वैल्यू के साथ बिल्कुल मैच करती हैं। सो ये भी आप लिखेंगे साथ, विच एग्रीज विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। सो जो है ना क्वांटम मॉडल को यूज़ करके हम जो है ना हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह से निकालते हैं। सो ये थे कुछ पैरामीटर्स जिनको जो है ना क्लासिकल मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्लासिकल थ्योरी जो है ना वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन क्वांटम थ्योरी जो है ना इन चीज़ों को जो है ना सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है। सो इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो जो है ना सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। सो फिर हम जो है ना नेक्स्ट सेशन हमारा न्यूमेरिकल होगा इसके बाद जो वीडियोस हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।